Dear friends, welcome to my YouTube channel Paper Techno. Today I want to discuss about some physics multiple choice question जो कि न्यूमेरिकल पर आधारित हैं। इनको वन बाय वन समझते हैं, जो कि क्लास 10th और क्लास 12th के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं प्रैक्टिस के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, A mass of 2 kg is acted on by a net force of 6 Newton. What is its acceleration? इसका acceleration क्या होगा? दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फ्रेंड्स, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका एक्सीलरेशन है, तो इसकी कैलकुलेशन क्या होगी? फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि न्यूटन ने जो नियम बताया था उसके हिसाब से हम जानते हैं कि F इक्वल टू एम ए होता है, जबकि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है m इक्वल टू 2 kg और फोर्स दिया हुआ है 6 न्यूटन। तो हमारा फार्मूला जो हो जाएगा वो क्या होगा? F इक्वल टू एम ए। F इक्वल टू एम ए। एम क्या है? F इक्वल टू एम ए। एम हमारा दिया हुआ है इसमें 2 kg, 2 kg एम दिया है, और एक्सीलरेशन हमको निकालना है। ये हो जाएगा हमारा 6 इक्वल टू 2 इंटू ए, देन एक्सीलरेशन इक्वल टू 6/2। ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3। सो इसीलिए हमारा ऑप्शन बी जो है वो सही है। इसमें एक्सेलरेशन, जिसको हिंदी में त्वरण कहते हैं, वो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a car of mass 1200 kg accelerates at 2 meter per second square. The driving force is। दोस्तों, अभी हमने जो फॉर्मूला क्वेश्चन नंबर 1 में लगाया था उसका भी यही इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। लेकिन ये सी कैसे आएगा? 2400 न्यूटन सेम फार्मूला लगेगा जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में लगा था। क्या लगेगा इसमें? F इक्वल टू एम ए। सो 1200
m की जगह आ जाएगा और a की जगह आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सो इक्वल टू 2400 न्यूटन। द ड्राइविंग फोर्स विल बी 2400 न्यूटन। दोस्तों इस तरह से इसकी कैलकुलेशन होगी, इसीलिए इसका सी आंसर सही है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3. A constant horizontal force of 15 Newton acts on a 3 kg object initially at rest for 4 seconds. Its speed after 4 seconds is. Now हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे और इसका सही जवाब सी है। वो सी कैसे आया, 20 मीटर पर सेकंड कैसे आया, इसको हम कैलकुलेशन करेंगे अभी। फ्रेंड्स, वी नो दैट F इक्वल टू m a, और हम ये भी जानते हैं कि m इंटू एक्सेलरेशन, हम जानते हैं कि क्या होगा, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, हिंदी में बात कर रहा हूं तो, और द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मीन्स एक्सेलरेशन। तो ये क्या हो जाएगा, v अपॉन टी हो जाएगा। सो फोर्स हो जाएगा हमारा फोर्स हो गया हमारा 15 इक्वल टू m कितना हो जाएगा 3 kg इंटू, ठीक है, 3v निकालना है हमको और t कितना है 4 सेकेंड। अब इसकी कैलकुलेशन हम कर लेते हैं। 15 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल टू 3v हो जाएगा, ठीक है। सो v इक्वल टू हो जाएगा 60 अपॉन 3, देन v इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड, ये आएगा 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। फ्रेंड्स, ये आएगा हमारा 20 मीटर पर सेकेंड, इसलिए ये 20 मीटर पर सेकेंड आएगा, तो इसलिए ऑप्शन सी सही है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4. A 5 kg object moving at 10 meter per second is uniformly retarded to 2 meter per second in 4 seconds. The retarded force is. दोस्तों हम जानते हैं कि F इक्वल टू ma है। हमने एक ही रूल पर आधारित आज न्यूमेरिकल लिए हैं, जो कि फोर्स इक्वल टू m मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, न्यूटन का लॉ है ये। तो हम इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इसमें जो दिया हुआ है गिवन, क्या दिया है, गिवन m इक्वल टू 5 kg दिया है। स्पीड जो है हमारी 10 मीटर पर सेकंड से 2 मीटर पर सेकंड पर आ रही है, तो स्पीड क्या है, वो कम हो रही है।
जब कम हो रही है तो हम उसमें क्या कर रहे हैं, ब्रेक लगा रहे हैं, और जो ब्रेक होता है वो रिटार्डेड फोर्स होता है, जो कि स्पीड की अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो हम इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, सेम फार्मूला है हमारा। इसमें हम F को निकालना है, हमें रिटार्डेड फोर्स निकालना है। तो F इक्वल टू M कितना है, 5 kg। F इक्वल टू 5 इंटू F इक्वल टू 5, और स्पीड में डिफरेंस कितना हो रहा है हमारा, 10 मीटर पर सेकंड से 2 मीटर पर सेकंड। और हम जानते हैं कि वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो ये हो जाएगा हमारा 5 इंटू 10 माइनस 2 अपॉन 4 सेकेंड है, तो टाइम की जगह 4 आएगा, इक्वल टू 5 इंटू 8 अपॉन 4, 4 से 2, नाउ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं होगा, इसका होगा आपका न्यूटन में आएगा। ये आएगा हमारा न्यूटन में। तो जो हमने फोर्स कैलकुलेशन किया है वो हमारा 10 न्यूटन आया है। आंसर बी आया है 10 न्यूटन। लेकिन जो रिटार्डेड फोर्स होगा हमारा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स है और एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है, तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स होगा उसको हम रिटार्डेड फोर्स कहते हैं, जो कि एक ब्रेक के रूप में काम करता है, स्पीड की अपोजिट डायरेक्शन में यूज होता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a net force produces acceleration 5 meter per second square. Now the given condition is A, acceleration A कितना दिया है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑन ए बॉडी फॉर रेस्ट फॉर 3 सेकेंड, मतलब टाइम दिया हुआ है कितना, 3 सेकेंड। एट द डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग दिस टाइम इज, हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है कि जब फोर्स लगाया किसी बॉडी पर, उसकी स्पीड दी हुई है, उसका एक्सेलरेशन दिया है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 3 सेकेंड के लिए। तो जो फोर्स है हमने लगाया किसी बॉडी पर, एक्सेलरेशन जिसमें हुआ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 3 सेकेंड के लिए हुआ, और जो बॉडी रेस्ट में थी, मतलब रखी हुई थी, उसमें पहले कोई वेलोसिटी नहीं थी, तो उसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है, मतलब वो कितनी दूरी तय करेगा। तो इसका जो फॉर्मूला है हमारा, S इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, ये फार्मूला इसमें लगेगा। और जो कि बॉडी रेस्ट में थी, इसीलिए इसमें u इक्वल टू जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी, 0। तो हम इसको समझते हैं इस प्रकार से, S इक्वल टू u
प्रारंभिक वेग हमारा 0 है इसमें, क्योंकि बॉडी रेस्ट में थी। 0 इंटू 3 प्लस हाफ ए दिया है 5 और टी दिया है 3 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर है, ठीक है। तो ये तो हो गया 0 प्लस हाफ ये हुआ प्लस 5 इंटू 3 दिया 9, मतलब 3 का स्क्वायर कितना 9, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा हमारा 9 5 जा 45 अपॉन 2, 45 अपॉन 2 मीन्स 22.5 इसका आंसर आएगा 22.5 सो मीटर। सो द फाइनल डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो हमारा आंसर बी होगा सही। इसमें 22.5 मीटर डिस्प्लेसमेंट होगा। फ्रेंड्स, ऐसे ही वीडियो न्यूमेरिकल से संबंधित हो, फिजिक्स से संबंधित हो, वो हम अपलोड करते रहते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए। कृपया हमारे चैनल के साथ ज्वाइन हो जाइए और अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। फ्रेंड्स, देखते रहिए हमारे चैनल को, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, जिससे हमको अच्छे टॉपिक पर वीडियो लाने का मोटिवेशन मिले। थैंक यू फ्रेंड्स।